नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। झारखंड की सियासत इस वक्त हाई स्पीड की रफ्तार से दौड़ रही है, यानी कि एक ऐसी कार जो असीमित रफ्तार से रोड पर दौड़ रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली, उधर बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई। पहले झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोर्चा संभाला और अब चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने जैसे ही राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली तो केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज ने सियासत को हवा देने के लिए वो रांची पहुंच गए और जमकर हेमंत सोरेन पर सियासी हमला हुआ। यानी कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन यानी चुनाव प्रभारी और फिर मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हेमंत सोरेन आमने सामने। चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन या बीजेपी की एनडीए, ये लड़ाई किसी के लिए, किसी एक के लिए इतनी आसान रहने वाली है, खासकर तब जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल लिया। हमें 2019 का चुनाव याद आता है, विधानसभा चुनाव, और उसमें जो सियासी उठापटक हुआ था वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये समय कोई और है, दौर कोई और है, क्योंकि वो समय और वो दौर 2019 का था या 2024। और अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन, ये लड़ाई किसी के लिए आसान होने वाली है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। झारखंड की सियासत इस वक्त 120 की रफ्तार से दौड़ रही है। यहां झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली, उधर बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई। पहले झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा संभाला और अब तो चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने जैसे ही फिर से राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली तो केंद्रीय मंत्री झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज ने सियासत को हवा देने के लिए रांची पहुंचे और जमकर हेमंत सोरेन पर सियासी हमले भी बोले। बिजली की हालत यह है कि आधी कम में जाती ज्यादा है, बिजली नहीं आती, बिजली के बिल आते हैं और छोटे मोटे नहीं लंबे चौड़े आते हैं। ग्रामीणों ने यह बताया कि 6-6, 7-7 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही, ट्रांसफार्मर बिना लिए दिए बदले नहीं जाते और कोई भी काम हो इस सरकार में बिना पैसा लिए दिए नहीं होता। हर चीज के लगभग रेट फिक्स हो गए हैं। जनता त्रस्त है, परेशान है और चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जनता के मुद्दों को पूरी प्रखरता के साथ उठाएंगे। नौजवान मिले, पेपर लीक की बात करते हैं, कहा लाखों को रोजगार का वादा और कहा एक को रोजगार नहीं मिला। परीक्षाओं का नाटक हुआ तो पेपर लीक हुए, नौजवानों का भविष्य तबाह और बर्बाद कर दिया गया। और इसलिए जहां देखें अराजकता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। पार्टी अपना आरोप पत्र तैयार करने जा रही है और जल्दी उसमें सब बातें विस्तार के साथ आएगी और भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर संघर्ष करेगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले मामा झारखंड में दलित आदिवासी वोटरों की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक माहौल है, ऐसे में बीजेपी के लिए विधानसभा की जमीन तलाश कर सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है।
वैसे भी जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद की शपथ लेने के बाद कामकाज संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड बीजेपी के विधानसभा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान पार्टी की कमियां भी दूर करने और विस्तार एकजुट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति को मजबूत धार देने के लिए बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और हेमंत बिश्व शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया था। मेरा सौभाग्य है झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहाँ के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत प्रदेश है झारखंड और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा विचार है हमारा, एकात्म मानव दर्शन का, तो कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं। झारखंड में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी इसके लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने यूपी के दिग्गज नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक बार फिर से झारखंड का प्रभारी बनाया है। तो क्या झारखंड के सत्ता के महासंग्राम में राजनीति के चार किरदार शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी जैसे महाधुरंधर क्या हेमंत सोरेन को या फिर इंडिया गठबंधन को भेद पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया और हेमंता बिश्व शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इधर बड़ी जिम्मेदारी और उधर हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले लिए, यानी कि लड़ाई कांटे की होने वाली है। और शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी का मोर्चा झारखंड में संभाल लिया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने यह पूछा कि चंपई सोरेन को क्यों हटाया गया, और शिवराज सिंह चौहान हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधा कि भाई चंपई सोरेन में क्या दिक्कत थी। शिवराज सिंह चौहान ने रांची बीजेपी मुख्यालय में बैठक ली और विभिन्न समितियों के साथ शिवराज ने बैठक की। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ अशोक बड़ाइक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शकील अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, और दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की कमान तो एक बार फिर से हेमंत बिश्व शर्मा जी ने संभाल ली है। अब बीजेपी के पास उसका काट क्या है? देखिए, मैं करेक्शन कर दूं, हेमंत सोरेन जी ने। जी, हेमंत सोरेन। हाँ, देखिए, काट का बात नहीं है। पहले तो वो चंपई सोरेन जी को जिस तरह से अपने रास्ते का कांटा के रूप में वो अलग किए हैं, तो इसलिए राज्य की जनता ने देखा है कि किस तरह से 5 महीना उनको अनुकंपा में अपना मुख्यमंत्री पद दिए थे और उसके बाद जेल से निकलने के बाद दूध में गिरे हुए मक्की के जैसे उनको उठा करके बाहर फेंक दिए। आज चंपई सोरेन जी का स्टेटमेंट मैंने कई विभिन्न अखबारों में और मीडिया चैनल में उनका चल रहा है स्टेटमेंट कि मुझे मलाल है कि मैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाया। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये जिस दिन का ये घटनाक्रम है, जिस दिन आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई,
चंपई सोरेन जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और उन्हीं से इस्तीफा दिलाया गया जबरन। उसके दो दिन के अंदर में ही ये शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटना था और उसकी तैयारी पूरी राज्य सरकार ने की हुई थी। रांची में दुर्वा बहुत बड़े उसका पंडाल और बहुत टेंट लगाया गया था, राज्य सरकार का पैसा खर्च हुआ था और वो उसमें गेस्ट थे, उन्हीं के हाथों से वितरण करना था और संथाल परगना में कई ऐसे उद्घाटन, कई ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ करना था। लेकिन आनंद फानन में हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते थे कि ये ऐतिहासिक पल 5 महीना में जिस तरह से चंपई सोरेन जी ने काम किया था, कोई उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई उनके छवि को दागदार नहीं कर सकता है। जिस तरह से 5 महीना में चंपई सोरेन जी ने दिखाया कि पिछले 4 सालों में जो सरकार पूरी भ्रष्टाचार और घपले घोटाले में संलिप्त थी, 5 महीना में वही चंपई सोरेन जी ने दिखाया कि सरकार ऐसी चलती है। तो हेमंत सोरेन जी को ये तिरमिलाहट थी कि कहीं ये मेरे रास्ता का कांटा न बन जाए, इसलिए आनंद फानन में बुलाकर उसे इस्तीफा दिलाया गया और आज चंपई सोरेन जी का स्टेटमेंट आया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग शुरुआती पटकथा में कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आते थे, यानी हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते थे कि परिवार का बाहर से मुख्यमंत्री बने और उसी का परिणाम है चंपई सोरेन जी को मजबूरी, क्योंकि बसंत सोरेन जी को बनाना नहीं था, कल्पना सोरेन जी को बनाना नहीं था। अगर बनाते कल्पना सोरेन जी को, बसंत सोरेन जी नाराज हो जाते, इसलिए बोले चंपई सोरेन जी को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किए थे। आज वही ढाल उनके गले की फांस बन गई है, मैं आपको बता देता हूँ। अशोक जी, आपको ये नहीं लगता है कि अगर खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे पर पत्थर नहीं मारने चाहिए? मतलब आपको आपकी अपनी चुनावी जमीन तैयार करनी है सर विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सत्ता में आप हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन का दुख आपको दुख लग रहा है। आपकी अपनी रणनीति कहां खड़ी होती है सर? लोकसभा चुनाव में हमने देखा अभी क्या हुआ सर, 14 सीटों की टारगेट करने वाली बीजेपी 9 पे आ गई, लेकिन अभी भी आपको उन्हीं का दिख रहा है। आपको लग रहा है कि उनका घर शीशे का है, भैया तो उन्हीं पे पत्थर मार लो। सर अपना घर भी एक बार देखिए ना आप। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, एक विपक्ष होने के नाते, एक सशक्त विपक्ष होने के नाते, सत्ता में और आज में क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है, क्या विपक्ष आवाज खाना छोड़ दे? ये कई ऐसे कल्याणकारी योजना का शुभारंभ करना था। आज बताइए शिवम जी, 3 महीना 4 महीना के बाद में चुनाव है, आचार संहिता 1 महीना पहले लग जाएगा। आप कौन सा 3 महीना में आप पहाड़ धसा दीजिएगा, पहाड़ तोड़ लीजिएगा? आप चंपई सोरेन जी को रहने देते। देखिए, हम लोग एक सशक्त विपक्ष होने के नाते हम प्रश्न सत्ता से पूछेंगे कि हेमंत सोरेन जी को कौन सा ऐसा आन पड़ी थी जो चंपई सोरेन जी को 3 महीना मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे? देखिए, और जिस तरह से आपने बोला कि तो ये हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्या हेमंत सोरेन से? क्यों डरेगी? पहले उनको तो डर खुद सता रहा था कि बसंत सोरेन जी कहीं नाराज नहीं हो जाए, लोबिन हेमब्रम जी, चमरल इंडा जी पहले से उनसे नाराज। अशोक जी, सवाल फिर वही आ जाता है, अगर आप लोग डर नहीं रहे तो फिर चंपई सोरेन को हटाया गया, हेमंत सोरेन ने फिर पदभार संभाल लिया, तो सर आप लोग अब विधानसभा चुनाव एकदम नाक के सामने खड़ा हुआ है, अब आप लोग उसकी तैयारी करिए। छोड़िए चंपई सोरेन को क्यों हटाया या फिर हेमंत सोरेन को, चुनाव लड़िए, विधानसभा चुनाव लड़िए पावरफुल तरीके से, सत्ता में आइए, इसके बाद आप करिए जो करना है आपको। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। हम उन लोगों के जैसा नहीं है कि चुनाव आया तो विभिन्न मुद्दे को राज्य की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रखते हैं। हम अपने नीति, सिद्धांतों और मुद्दों को लेकर 365 दिन राज्य की जनता और पब्लिक के बीच में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे प्रभारी जी शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा जी लगातार झारखंड आ रहे हैं। झारखंड में अलग अलग छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं और राज्य की भावनाओं से वो अवगत हो रहे हैं कि किस मुद्दों को लेकर हमको राज्य की जनता के बीच में जाना है। आप देखते होंगे कि जब हेमंत विश्व शर्मा जी आए तो राज्य के सभी ट्राइबल प्रमुख नेताओं के यहाँ गए, माननीय अर्जुन मुंडा जी के यहाँ गए, माननीय समीर उरांव जी के यहाँ गए, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के यहाँ गए, माननीय अरुण उरांव जी के यहाँ गए, गीता कोड़ा जी के यहाँ गए, सीता सोरेन जी के यहाँ गए। यानी सभी ट्राइबल नेताओं के बीच में जाकर जो हमारी कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोगों ने ट्राइबल 5 सीट हारने का काम किया है, तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए प्रभारी आ रहे हैं और एक मंडल स्तर का, बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर में जाके वो भोजन कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और प्रदेश के बड़े नेताओं के पास भी जा रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, ट्राइबल के बीच में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने 18-20 कार्यक्रम के माध्यम से अभी 2 महीना का, 3 महीना का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। हम लोग 2-3 महीना भी लगातार कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता को लेकर राज्य की जनता के बीच में जाएंगे। तो हम तो चुनाव मोड में ही है,
लेकिन प्रश्न ये भी इसलिए भी उठती है कि ये राज्य में सत्ता, देखिए विपक्ष होने के नाते सत्ता से सवाल पूछी जाती है और सत्ता पे नजर बनाए रखना यही विपक्ष का काम होता है शिवम जी। तो हम प्रश्न पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत था 3 महीना चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद में बने रहने के लिए, क्योंकि आपको डर था कि कहीं चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और आप लोगों ने 5 सीट जीतने का काम किया। ये डर हेमंत सोरेन जी को था कि ट्राइबल सीट चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में वो 5 सीट जीते, वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीते हैं। ये भूल भुलैया में नहीं रहे, ये मुगालते में नहीं रहे, ये चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में के कारण है। अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस तरह से हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल से बाहर आए और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया और अब वो रणनीति बना रहे हैं, क्या, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके आने से कहीं ना कहीं वो जो एक सिंपैथी भी है, वो एक एम्पैथी और सिंपैथी दोनों जो हेमंत सोरेन के लिए है, क्या वो बीजेपी उससे डर रही है या एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन और आक्रामक हो जाता है और बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा आने वाले समय के लिए, इसीलिए चंपई सोरेन की याद आ रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को? दीपक जी। शिवम जी, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही वो एक्शन मोड में आ गए हैं और अभी अशोक जी कह रहे थे कि रास्ते का कांटा, अशोक जी को याद होना चाहिए कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए रास्ते का कांटा था, हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटा दिया गया। एमपी में खुद शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को जब पता चला कि मैं सीएम चेहरा नहीं हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिनको वोट देना है दे दो। उसके बाद ये बातें, तो ये रास्ते कांटा का बात नहीं है, चूंकि कहने के एक उत्तराधिकारी के रूप में उनको रखा गया था और जब खुद हेमंत सोरेन जब बरी हो गए तो उन्होंने अपना लिया और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, विधायक दल का था। लेकिन ठीक है, विपक्ष का काम है बोलना और जहां तक चंपई सोरेन का काम है वो काम ठीक चल रहा, तो दो मत नहीं है। चंपई सोरेन भी बहुत बेहतर काम कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छा काम करते हैं, हेमंत सोरेन कम काम करते, काम तो सरकार और पार्टी करती है, महागठबंधन। तो महागठबंधन का एक काम किया जा रहा था और चंपई सोरेन कोई भी डिसीजन बिना हेमंत सोरेन से पूछे नहीं करते थे। उनका जो भी निर्णय लिया गया है उनके मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए, वह कहीं ना कहीं डिसीजन जो है इनडायरेक्टली वो हेमंत सोरेन का ही रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन ने हाँ भी भरी। अगर उनको ऐतराज होता तो शायद वो उस डिसीजन को खारिज भी कर सकते थे या फिर खारिज कर देंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मोड में बीजेपी 365 दिन रहती है, तो यह सुनकर मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। यह इसलिए लगता है कि बीजेपी जहां राष्ट्रीय निर्माण की बात करती है तो लगता है 365 दिन चुनावी मोड बोल करके लगता है बीजेपी उधर सत्ता निर्माण में लगी रहती है। कहीं कुछ भी ले, हम लगे हुए, हम तैयार है। कहाँ का चुनाव? निकाय चुनाव है, राज्य का चुनाव है, लोकसभा निर्माण से सत्ता निर्माण में लगे हुए रहते हैं। दूसरी बात है कि बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड में नहीं रहती, चुनावी मोड में सभी पार्टियां रहती है। बीजेपी हमेशा हर जगह बोलती है, अन्य पार्टी नहीं बोलती है। चुनावी मोड में सभी रहते हैं। तो हेमंत सोरेन भी चुनावी मोड में है, महागठबंधन है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मैं ये कहना चाहूंगा वो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्शन मोड में आने से महागठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में इस बार के विधानसभा चुनाव में पहुंच जाएगी, क्योंकि जो कार्य की बात है, जब बात होती है योजना और योजना का धरातल पे उतरना, तो ये बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है। खासकर के रोजगार के मामले में एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को जो है इसका असर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, थोड़ा शिवम जी, लोकसभा चुनाव के दौरान 5 एसटी सीट पर महागठबंधन ने कब्जा किया, लेकिन वह 9 जनरल सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो मामला है वो आएगा, जिसका कि सामना महागठबंधन को करना होगा। सिर्फ सिंपैथी वोट और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके दोबारा महागठबंधन सत्ता में नहीं आ सकती। ठीक है, शकील अहमद जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। शकील जी, सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद एक सिंपैथी है
और सिंपैथी के दम पर दीपक जी ये कह रहे हैं कि कितना ही वोट या कितनी ही सीट जीत पाएंगे, क्योंकि आपके खिलाफ सरकार में एंटी इनकम्बेंसी है और यही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 2014 का इतिहास रिपीट किया जाएगा। शकील जी, शकील जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? ठीक है, शकील जी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, हेमंता बिस्वा शर्मा उनको जिम्मेदारी दी गई और अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। आपको जिस तरह से 2019 में आपने, हम अगर लोकसभा चुनाव को अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें या समझने की कोशिश करें तो 14 सीट का टारगेट था, लेकिन सर आपको नुकसान हुआ 5 सीटों का। हालांकि शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे थे कि भाई हमने 52 विधानसभा सीटों पर, अगर लोकसभा की वोटिंग परसेंटेज को अगर ध्यान दें तो विधानसभा चुनाव में हम 52 सीटें जीत रहे हैं, यानी आज चुनाव हो तो आज हम अपनी सरकार बना लेंगे। आपको लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता सोरेन और इसके बाद राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के इतने अटैकिंग मूड में आने के बाद बीजेपी के लिए विधानसभा की चुनाव, जो विधानसभा चुनाव का जो रूट है वो आप सबके लिए इतना आसान होगा? अशोक जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी, हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल जी और कई महागठबंधन के इंडिया अलायंस के लोग घूम घूम के देश भर में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी पूर्व 4 तारीख के बाद पूर्व हो जाएंगे। क्या हो पाए? देखिए, ये लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग 400 पार नहीं कर पाए। इस बात को लेकर ये लोग खुश है, इस बात को लेकर खुश नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के बागडोर संभाल रहे हैं। देखिए, ये लोग क्या है ना, ये लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी ये लोग आंकड़ा देंगे। लेकिन एक सेकंड अशोक जी, आप तो ये मानेंगे ना कि आपको झारखंड में 14 सीटों का सपना तोड़ दिया और इसके बाद प्रदेश देश स्तर पर 400 सीट का सपना तोड़ दिया, और यही इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं जो आपको पूर्ण बहुमत आने पर रोक लगा दिया, पूर्ण बहुमत मिलने से। कहाँ है शिवम जी, कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अभी 5 साल चलाएंगे। ये मुगालते में नहीं रहे, ये भूल भुलैया में नहीं रहे, और ये लोग तो 99 सीट लाकर टोटल से भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट है, ये तो 234 सीट में पूरे गठबंधन को लोग मिला के 240 नहीं ले पाई है। तो ये हमसे, हमारे लिए क्या बात करेंगे? देखिए, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हम अपना लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य के साथ में हम चुनाव मोड में जाते हैं। हमने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन हम लोग फेल भी नहीं किए हैं। लेकिन जो लोग 294, 200, 300 सीटों की बात करते थे, वो तो 99 में आउट हो गए हैं, वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड की हम लोग बात करें, देखिए 14 का 14 एक हम लोग लक्ष्य तय किए थे। पिछले बार हम लोग के पास 12 सीट था, हम लोग इस बार 9 सीट पे आए इसका। और अगर तकनीकी रूप से आप देखेंगे तो झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और कई लोग सेंटीमेंट्स के साथ में लोग क्षेत्र मैदान में उतरे थे, मुद्दों को गहन करके सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए, तब जाकर ये लोग 9 सीट पे हारे हैं। आप ये मत बोलिए कि 5 सीट पे वो जीते हैं। ये बोलिए, जिस तरह से दीपक जी अभी बोल रहे थे कि ये परसेप्शन बनाना गलत है कि 5 ट्राइबल सीट पे बीजेपी हार गई है। ये बोलिए कि 9 बहुत बड़े सीट पे ये लोग हारे हैं। यानी चंपई सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की ये बुरी तरह से हार है कि उनकी 27 राज्य में और 9 लोकसभा सीट इन लोगों ने हारने का काम किया है, और 52 विधानसभा सीट, 81 विधानसभा में 52 विधानसभा सीट इन लोगों ने हारने का काम किया है। यानी इससे साफ पता चलता है शिवम जी कि इन लोगों के 4-4.5 साल के नेतृत्व को राज्य की जनता ने, झारखंडी जनता ने नकारने का काम किया है। अशोक जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये 2014 में आपकी कितनी सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में? 2014 में हम लोग थे बहुमत से 4-5 सीट हम लोग पहले थे। लेकिन आपका वोटिंग परसेंटेज भले कम था सर, लेकिन आपने सरकार 2014 में तो बना लिया। 2019 में सीटें क्यों घटी, कभी आपने सोचा सर? शिवम जी, जो 400 जो इंदिरा गांधी जी के समय, राजीव गांधी के समय 400। अरे सर, इंदिरा गांधी छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सीधा सीधा कि 2014 की तुलना में 19 में सीटें कम क्यों हुई? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यहाँ कोई राजा नहीं है, देश की जनता तय करती है। जो लोग अपने आप को राजा समझते थे, राजकुमार समझते थे, वो 400 से 40 पे लाके देश की जनता ने उसको बैठा दिया। आज तीन चुनाव में संघर्ष करके तब 99 पे पहुंचे ये लोग। तो ये लोग का तो बात मत ही कीजिए। हाँ, हम लोगों को देश ने स्वीकारा है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का इतना भी बुरा नहीं है इस देश में कि हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। 2014 में हम लोग को अच्छी संख्या में हम लोग को राज्य की जनता ने बहुमत दिया था, 2019 में नहीं दिया। लेकिन हम लोग ऐसे भी नहीं है
कि हम लोग कमजोर विपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं। हम लोग के पास भी आंकड़ा है और राज्य की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में 52 सीट पे इन लोगों को करारा तमाचा मारा है। ये बताने के लिए काफी है कि सेमीफाइनल में तो आप लोगों ने 52 सीट हारा है, फाइनल आने दीजिए आप लोग 65 सीट हारने का काम करेंगे। ये राज्य की जनता ने इनको आईना दिखाया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अशोक जी। दीपक जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हम हारे नहीं हैं, हम चुनाव जीते हैं, हारा तो इंडिया गठबंधन है क्योंकि सब मिला के भी हमसे पीछे हैं। ठीक है दीपक जी, एक सेकंड दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। शकील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, बड़े देर बाद आप जुड़े हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इधर प्रभारी और सहप्रभारी यानी कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री रणनीतिकार और उधर हेमंत बिस्वा शर्मा और इसके बाद अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश प्रभारी बना दिए गए। राह आप सबके लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए आसान तो नहीं होने वाली है और अब तो हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है, लड़ाई कांटे की है और आप अपने आप को कहां देखते हैं इस लड़ाई में? शकील जी, लड़ाई जो है कांटे की जो आप कहना चाह रहे हैं, लड़ाई हम लोग कांटे से बहुत ऊपर है और इसका सबूत इस बात से दिखता है कि झारखंड जैसे 81 विधानसभा वाले राज्य में दो प्रदेशों के एक पूर्व मुख्यमंत्री एक वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इतनी हारती हुई लड़ाई को देख करके इन्हें यहाँ भेजा है झारखंड में। अब आप बताएं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो 400 पार का नारा, हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये नारा कि एक अकेला सब पर भारी, और ये सब कुछ जो नतीजा आने के बाद अभी हम भाजपा के मित्र प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनका एरोगेंस झलक रहा था। अभी भी वो जनता के जो मैंडेट है उसको सहज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका एरोगेंस झलक रहा है कि नहीं, हम 9 सीट जीत के आए तो भी हमारी जीत है, जबकि हम 2 से 5 हुए और वो 12 से 9 हुए। ये सीधा आंकड़ा उनको नहीं दिखाई देता कि हम 12 से घट के 9 हो गए और आने वाले विधानसभा में घटते हुए नीचे चले जाएंगे। लोकसभा को छोड़ते हैं, लोकसभा देखिए तो लोकसभा तो निपट गया, अभी वहां का दोबारा न्यारा हो गया। विधानसभा पर आते हैं। विधानसभा में अगर आप लोग इतने ही आश्वस्त थे तो चंपई सोरेन को क्यों हटा दिया सर? फिर इसके बाद ये खबरें भी हैं कि आपके खिलाफ राज्य में एंटी कन्वेंसी है, आपकी जो भी राज्य की योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंची नहीं है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्लित हो रही है कि भाई 52 विधानसभा सीटों पर तो हम चुनाव जीत रहे हैं और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, चंपई सोरेन के हटाने की जो बात आप लोग कहते हैं मीडिया में, ये इसके पीछे जो तर्क है वो यही है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने मैंडेट दिया था और सरकार बनी थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 5 महीने पहले भाजपा वालों ने षड्यंत्र करके ईडी का दुरुपयोग करके हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया। तो चंपई सोरेन को एक अस्थायी रूप में, एक अरेंजमेंट के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया और वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर सरकार झारखंड में चला रहे थे जो हेमंत सोरेन जी चला रहे थे। तो जैसे हेमंत सोरेन जी को हाईकोर्ट से बेल मिला और वो वापस आए तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी जनता ने 2019 में दिया था, उन्होंने फिर से उसको संभाला है और इसको लेकर के समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, शकील जी आपका भी और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब लड़ाई जो है वो आसान नहीं होने वाली है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, इधर हेमंत सोरेन। अब लड़ाई कांटे की है, देखना है आगे किसकी स्ट्रेटजी कितना वर्क करती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।